Hello guys, now we are back with the new Hunter x Hunter chapter 393। तो गाइस जिन्होंने पहले चैप्टर नहीं देखे हैं, पहले की वीडियो नहीं देखी है, वो प्लीज़ वो देख के आना इसमें, ताकि आपको सब कुछ समझ आए ढंग से। तो गाइस जहाँ पे चैप्टर ख़त्म हुआ था, जहाँ पे लुईनी क्या कर रहा होता है, 4R के यहाँ इंटरवेंशन कर रहा होता है डोर के माध्यम से, और फिर उसके बाद वो बोलने की कोशिश कर रहा होता है। उसने फिर कुछ बोला होता है अनसेंट, जो मैंने उस चैप्टर में बताया। फिर उसके बाद जो नोबुनागा होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा है, और उसके बाद बस लेकिन वो जो होता है फिर बाद में वो बोल रहा होता है मैं तो बस तुम लोगों के साथ टीम अप करना चाहता था, ताकि हम दोनों मिलके ऊपर के जितने भी बंदे उन सबको मार सकें। पर तब तक नोबुनागा अपनी स्वॉर्ड से उसके सर में वो घुसाड़ देता है, और नोबुनागा ये बोलता है कि तुम्हें प्रैंक नहीं करना चाहिए था अगर तुम्हें सच में हमारे साथ टीम अप करना था। फिर नोबुनागा उसे पूरा मार देता है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 4R फैमिली के और मेंबर्स एंटर कर रहे होते हैं, और उसमें सुडोंग के भी होता है। और फिर देखते हैं एक डेड बॉडी पड़ी है वहाँ पे, और फिर शॉक हो जाते हैं। फिर नोबुनागा एक्सप्लेन करता है वो सीरियल किलर की है, और बेसिकली वो हिलरी फैमिली का बंदा था, और वो हिलरी फैमिली के भी बंदों को सबको क्रश कर देंगे, और साथ में हिसोका को भी ढूंढेंगे वो। फिर जो सुडोंकी होता है वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है उन लोगों का ऑटोग्राफ लेने के लिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक जगह होती है जहाँ पे एक कई सारे लोग होते हैं, और वो सारे मरीना के फॉलोअर्स होते हैं, यानी कि हिलरी फैमिली के लोग होते हैं, और वो सोच रहे होते हैं इसकी एबिलिटी अब कौन वो करेगा। और फिर उसके बाद जो लुईली क्या प्रोसेस करता है, उसके पास है स्पेशल टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी थी, जैसे कि मैंने बताया। फिर उस रूम में से क्या करता था, वो कहीं और की तरफ क्या करता था, दरवाज़ा खोल देता था, या वॉल को चीर के किसी भी वो बोर्ड के हिस्से में जा सकता था। और उसके पार्टनर लोग भी इसे रूम का यूज़ करते थे, और उनका मतलब ये जैसे एक सीक्रेट बेस टाइप का था, जहाँ पे वो ट्रैवल एलियन आउट करते थे और लोगों को लाते थे और फिर उन्हें मारते थे ताकि अपना लेवल रेस कर सकें। और फिर वो सजेस्ट करते हैं किसी को कि कोई उसकी एबिलिटी को कॉपी करे, पर किसी के पास भी वो एबिलिटी नहीं होती है कि वो उसकी एबिलिटी को कॉपी कर सके। तुम्हें कम से कम लेवल 21 पे होना पड़ता है, तब जाके तुम किसी की नैन एबिलिटी कॉपी कर सकते हो मरीना के फॉलोअर्स। फिर हमें कई सारे नए चेहरे दिखाए जाते हैं जो मरीना के होते हैं, और मैं जो मरीना बोल रहा हूँ वो हिलली फैमिली की लीडर है। और ये जो लेवल सिस्टम होता है सारा मरीना का, मतलब उससे डिराइव होता है मरीना की पावर से। जो मरीना के सारे फॉलोअर हैं उन्हें पावर देता है। अगर वो ब्लैकमेल शिप पे मारेंगे किसी को, अगर वो किसी सिविलियन को मारेंगे तो उनका 1 लेवल अप होगा, और 10 पॉइंट उसके जो क्या बोलते हैं नैन एबिलिटी है जिसके पास, और 50 पॉइंट उसे अगर तुमने किसी प्रिंस को मारा तो। और अगर आप 21 लेवल पे पहुंच जाते हो तो तुम अपनी जो एबिलिटी है वो अवेकन कर देते हो। पर अगर तुम लेवल 100 पे पहुंच जाते हो तो तुम मतलब जो मरीना के पास एबिलिटी है वो वाली एबिलिटी भी तुम पा लेते हो। फिर एक उन्हीं का मेंबर बुकांटे, जो बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, वो 26 लेवल का है, और उसकी जो एबिलिटी है वो डोर टू डोर है। वो कहता है कि मतलब मेरी एबिलिटी का हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये किल जो अभी तक हम पा रहे थे उन किल को पाने के लिए। और फिर हम देखते हैं जो जाकरो और लेंस होता है उन्हें हिस्सोका मिल जाता है, और हिस्सोका उनकी ले भी लेता है, और उसके बाद वो लोग जाते हैं उसके पास, और वो फिर हेनरी से मिलता है। हेनरी को बोलता है जो हिस्सोका है वो मूवी थिएटर में है, और उसके बाद वो क्या कहता है कि मैं खुद क्रोलो के पास जाता हूँ, हम क्रोलो के साथ डील करेंगे, ताकि हम उसे हिस्सोका की लोकेशन देंगे, और बदले में वो हमारी मदद करेगा मरीना को और उसके फॉलोअर्स को मारने में। फिर हेनरी को हिसोका मिल जाता है, और फिर उनके बीच में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हो। बेसिकली हेनरी बता रहा होता है कि तुम्हारे पीछे फैंटम ट्रूप और 4R फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ी है। फिर जो चीयू फैमिली भी, वो ये भी बताता है कि हम लोग भी पड़े हैं उसके पीछे, लेकिन हम नहीं चाहते कि जो ये मरीना वाला कॉन्फ्लिक्ट है उसके बीच में तुम आओ। तो तुम क्या करो, तुम क्या बोलते हैं, ऊपर शिप के नंबर 1 फ्लोर में हम तुम्हें एक प्राइवेट रूम दे रहे हैं, तुम वहाँ पे रहो। और फिर हिसोका उससे पूछता है कि अगर हम बैटल हुई मतलब तो कौन जीतेगा, मैं जीतूंगा या वो जीतेंगे। तो वो क्या बोलता है कि मैं तो फैंटम ट्रूप के साथ, मतलब फैंटम ट्रूप जीतेंगे। तो वो हिसोका का लगता है बंदा ऑनेस्ट है, मतलब इसे जो लग रहा है वो सच बोल रहा है। फिर उसके बाद लेकिन हिसोका मान जाता है, और मतलब फिर वो चले जाता है। फिर अब उस गार्ड पे सीन शिफ्ट होता है। उस गार्ड का क्या होता है, उस गार्ड को बोला होता है हेनरी ने कि उसकी मरीना की लोकेशन बताने के लिए। फिर वो गार्ड उसे और साथ में वहाँ पे फिर अंडर बॉस होता है 4R फैमिली का भी, फिर वो भी उनके साथ ज्वाइन करना चाहता है, और वो ज्वाइन कर लेता है।
फिर उस दोनों बॉसेस मिलते हैं और उसके बाद गार्ड उन्हें हाइड आउट की तरफ ले जा रहा होता है। फिर उसके बाद वो एक रूम के आगे खटखटाता है और बोलता है कि इस रूम को चेकिंग की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद वो एक बंदा आता है, वो बोलता है उसके पास कुछ नहीं है, मतलब छुपाने के लिए। और जैसे ही वो गार्ड अंदर आता है वो डिसअपेयर हो जाता है। फिर वो बंदा बार बार यही बोल रहा होता है कि उसके पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। फिर हेनरी और वो देख रहे होते हैं कि मतलब ये हो क्या रहा है भाई। फिर उसके बाद हेनरी क्या करता है, एक चाकू लेता है और वो फेंकता है, तो लेकिन वो चाकू डिसअपेयर नहीं होता है, वो सीधा वहाँ जाके साइड में दीवार पे लग जाता है। और फिर उसके बाद वो सोच रहे होते हैं वो इसे मार भी सकते हैं, पर फिर इसी मोमेंट में क्या होता है, जो चैप्टर होता है वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे जैसे चैप्टर ख़त्म होता है, पर मुझे लगता है शायद वो उस बंदे की एबिलिटी थी, वो डोर वाला जो बोल रहा था बुकांटे, मे बी उसका भी काम हो सकता है, शायद हो सकता है।